पूर्व मंत्री और पाटन विधायक अजय विश्नोई एक बार फिर किसानों के हक में खड़े नजर आ रहे हैं। धान खरीदी और भुगतान में हो रही देरी को लेकर उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखकर किसानों की समस्याओं से अवगत कराया है। मीडिया से चर्चा के दौरान विश्नोई ने बेबाकी से कहा कि धान खरीदी के मामले में कुछ बेईमान किसानों और बिचौलियों की वजह से ईमानदार किसानों का भुगतान अटक गया है। उन्होंने कहा, यह सच है कि चंद बेईमानों के चक्कर में ईमानदार किसान परेशान हो रहे हैं। मेरा प्रयास है कि जल्द से जल्द जांच पूरी कर बेईमानों को अलग किया जाए और वास्तविक किसानों को उनका भुगतान दिलाया जाए। अजय विश्नोई ने याद दिलाया कि पिछले साल भी धान खरीदी में हुई गड़बड़ियों का मुद्दा उन्होंने विधानसभा में पूरी प्रखरता से उठाया था। उसका परिणाम यह हुआ कि 50 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और कई आपराधिक मामले भी सामने आए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार भी वे इस प्रकरण को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या 8 दिनों के भीतर किसानों का भुगतान हो जाएगा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अंतिम परिणाम लड़ाई के बाद ही पता चलेगा। उन्होंने कहा, मैंने पत्र के माध्यम से लड़ाई का ठेका लिया है। मैं कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकर इस मुद्दे का समाधान निकालूंगा। पता नहीं, मैंने लड़ने का ठेका लिया है कल पत्र के माध्यम से। लड़ाई का अंतिम परिणाम क्या होगा ये तो लड़ाई के बाद ही पता लगेगा। और भैया आपने ये भी लिखा है, पूरी सुन लीजिए। पिछले साल भी धान के मामले में जो गड़बड़ी हुई थी वो मैंने पूरे प्रदेश स्तर पे विधानसभा के अंदर उठाई थी। उसके परिणाम स्वरूप 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई और उन सबकी आपराधिक प्रकरण भी बने और जांच भी हो रही है। इस बार का भी ये प्रकरण जैसे ही हमारे सामने आया है, इसको मैंने हाथ में स्ट्रांगली उठाया हुआ है और कलेक्टर के साथ और अधिकारियों के साथ बैठ कर इसको निर्धारित निष्कर्ष तक पहुँचाऊँगा। देखिए, इसमें क्या है, ये बात सच है कि बहुत से ईमानदार किसान चंद बेईमान किसानों के चक्कर में फंस के परेशान हो रहे हैं। हमारा काम यह है कि जल्दी से जल्दी जांच करके बेईमानों को एक तरफ कर दिया जाए और ईमानदारों को उनका भुगतान करा जाए। विधायक जी, हम किसानों के बीच में जो बात की है वो अभी हम लोगों को संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है, क्योंकि जाँच का विषय है। अरे जांच का विषय तो ये है कि जब हम किसानों को पर्ची दे दी गई तो आपका सर्वेयर कहाँ था, आपका ऑपरेटर कहाँ था, आपका नोडल कहाँ था? भाई क्या हम लोगों के माध्यम में किसान चोरी करके पर्ची कटवा लिया? भाई जांच का विषय शासन प्रशासन का है, हम किसानों का नहीं, क्योंकि हम किसानों को पर्ची दी गई। अब पर्ची दी गई है तो क्या हमने चोरी कर ली है? क्या केंद्र में चोरी से ही हमने पर्ची कटवा ली है? भाई उसमें तो सर्वेयर था और सर्वेयर के द्वारा हमारी धान पास की गई है। विधायक जी के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया, आप ये बता दीजिए। विधायक जी के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि जांच होगी, जांच का ही विषय, प्रमाण किसान देंगे तो प्रमाण तक के तहत उसमें उस किसान को ही भुगतान मिलेगा। तो हमने भी ये हमारा भी ये कहना है कि जो सही किसान है, सही जाँच हो, उनका भुगतान होना चाहिए। आप यहाँ धरने प्रदर्शन में कितने दिनों से बैठे हैं? भाई साहब, हम लोग यहाँ धरने प्रदर्शन पर आज 4था दिन है हम लोगों का। अच्छा। और 4 दिन हो गए जो हम किसान भाइयों को यहाँ पर रोड पर बैठना पड़ रहा है। ये सब भाई साहब अधिकारी कर्मचारियों के सब संरक्षण पर ये कार्य हो रहा है, क्योंकि जब इनको नियुक्त किया गया है अधिकारी कर्मचारियों को खरीदी प्रभारी से जितने भी जो इनकी लाइन बनी हुई है, सर्वेयर है, खरीदी प्रभारी है और नोडल अधिकारी है, एसडीएम महोदय हैं, जितने भी तमाम अधिकारी